नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जेडीयू नेता का जहरीला बयान सामने आया है। गुलाम रसूल बलियावी का जहरीला बयान सुनने को मिला। भारतीय सेना पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, सवाल उठाए। पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है, फौज में 30% मुसलमानों को रखिए, ये कहना है जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का। हालांकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तानी आतंकियों से अगर डर लगता है तो भारतीय सेना में 30% मुसलमानों को रखिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। तो जेडीयू नेता का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है। हालांकि अलग अलग दल के नेताओं के बयान भी अब इस पर सामने आ रहे हैं, उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिनमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इस तरह के बयान नहीं सामने आने चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी की बात करें तो पहले भी अपने बयानों को लेकर वो विवादों में रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। लेकिन पहले हम आपको गुलाम रसूल बलियावी का वो बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। तो मंजीत जी, सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान बिल्कुल अनुचित है? फौज पर सवाल खड़े करना अनुचित है? देखिए, यह बलियावी जी का अपना निजी बयान हो सकता है, कोई पार्टी का यह बयान नहीं है। और आजकल बिहार में की राजनीति में बयानवीरों की कमी नहीं है। और ऐसे ऐसे बयानवीर जो कहीं भी किसी तरह के मजहब को जोड़कर बयान देते हैं, जिसका पार्टी दल से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे बयान से हम लोगों की पार्टी दल का कोई सरोकार भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और इस तरह के बयान कोई अच्छे बयान नहीं कहे जा सकते हैं। उनकी वो निजी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी दल की इस पर कोई अपना ये नहीं। मंजीत जी, लेकिन परेशानी कहाँ है? क्योंकि महागठबंधन के तमाम नेता बार बार इस तरह के विवादित बयान देते हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर चर्चा होती है, कभी फौज को लेकर चर्चा हो रही है, आखिर क्यों? आखिर इस तरह के जो भी बयान आए हैं, या रामचरितमानस पर आए हों या बलियावी जी का बयान हो, अगर बयान इस तरह के गलत आते हैं तो उस बयानों का हम निंदा भी करते हैं, हम उस बयानों का खंडन भी करते हैं कि यह सब बयान किसी को आहत करने वाली ऐसी बयान धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर किसी को भी देने का अधिकार नहीं है। अगर यह इस तरह के बयान देते हैं तो यह निंदनीय है और दुखद है। इस बयान का हम लोग खंडन भी करते हैं। हम लोगों को इस बयान से कोई सरोकार नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन इससे दल का कोई सरोकार नहीं है। मंजीत जी, ये बात तो हमने आपकी समझ ली कि इससे दल का कोई सरोकार नहीं और ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन इस तरह के नेताओं पर क्या रोक नहीं लग सकती? क्योंकि जिस तरह के बयान बार बार सामने आते हैं, गुलाम रसूल बलियावी की अगर हम बात कर ले तो इससे पहले भी कई दफा उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिससे लेकर वो चर्चा में रहे। देखिए, इसीलिए ये लोग बयान भी देते हैं कि हम चर्चा में रहें, और चर्चा में रहने के लिए मीडिया में इस तरह की ओछी बातें करना, ओछी राजनीति करना, ओछी बयान देना, यह काफी दुखद और निंदनीय है। इस तरह के बयान कभी सरोकार हम लोगों को नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जेडीयू नेता का ये जहरीला बयान आपने सुना। भारतीय सेना पर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि पार्टी
कि लोगों का कहना है, पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान प्रखंड के मुसहरी टोल में आग लगने से भारी तबाही हुई है। आग की चपेट में करीब 6 घर आ गए और आग लगने के बाद 3 सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ, जिससे आग की लपटें और तेज हो गई। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और मुजफ्फरपुर जिले में सोनपुर पंचायत की राजाडीह में आग लगने से 5 घर राख हो गए। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अग्निकांड में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने की वजह से एक शख्स झुलस भी गया है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में कराया जा रहा है। आग में करीब 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको मुजफ्फरपुर के राजडीह की दिखा रहे हैं, जहां सिलेंडर ब्लास्ट में एक शख्स झुलस गए, जिनका इलाज इस वक्त SKMCH में चल रहा है। लेकिन तबाही का मंजर कैसा है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहा होगा। 10 लाख की संपत्ति से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। सोनपुर के राजडीह में आग की चपेट में 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 5 घर आ गए। सिलेंडर ब्लास्ट में ये तस्वीर सामने आई है, जहां अगलगी की घटना घटी। हालांकि एक शख्स के झुलसने की खबर है, जिसका इलाज इस वक्त SKMCH में चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आग की लपटें धो-धो कर आसमान की ओर बढ़ रही है और दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन इन सब के बीच 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। क्या हुआ है सर? यहाँ मेरे पंचायत सोनपुर में वास्तविक का एक रंगाडी गाँव में आग लग गया ऑटोमेटिक। यहाँ कोई भी घर का लोग यहाँ उपस्थित नहीं है और हम लोग को पता चला है कि आग जो है काफ़ी 2-3 घंटा पहले लगा है और पूरी चीज़ जल गया है यहाँ। और अगली खबर वैशाली से आपको बता दें, जहां उत्पाद विभाग द्वारा शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत बीदूपुर के खिलवत दियारा में ड्रोन की मदद से उत्पाद विभाग ने छापेमारी की, जहां टीम ने 11 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके से 330 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। साथ ही 18,000 किलो अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया है। शराब बनाने का उपकरण भी भारी मात्रा में विनष्ट किया गया और इस कार्रवाई में कोई भी शराब कारोबारी पकड़ा नहीं जा सका। और मुंगेर की सरमा मुसहरी से 150 किलो फूला जावा महुआ को नष्ट किया गया है। साथ ही मौके से 10 लीटर देसी महुआ शराब को बरामद किया गया। पुलिस को आते देख कारोबारी मौके से फरार हो गए। फरार कारोबारी नागो मांझी पर उत्पाद अधिनियम मामले में गंगटा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और खबर वैशाली से है, जहां मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है, जिसके तहत भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर अड्डा चौक पर NH 22 के सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुलडोजर के जरिए सर्विस लेन पर दुकान और मकान को ध्वस्त किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद NHIA की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसका सिरे से विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध के बावजूद बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। अंचलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और ये वहीं पूर्णिया में 3 दिन के अंदर एक बार फिर एक 8 साल की बच्ची हैवानियत की शिकार हो गई है। 8 साल की बच्ची मेला देखने गई थी और तभी एक आदमी बहला फुसलाकर उसे अपने बाइक पर बिठा लेता है और मकई के खेत ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस कारण बच्ची की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उसे आनन फानन में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया गया। वहीं पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। लोगों ने जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही धमदाहा SDPO रमेश कुमार, अकबरपुर OP प्रभारी सूरज कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। हम लोग रोड पे खड़ा था, बच्चा रोते हुए आया। हम लोग बोले कि भाई तुमको क्या हुआ? बोला हाँ, तो बोला कि एक मोटरसाइकिल वाला मेला में हमको बैठाया
और बैठने के बाद हमको लेके बोला चलो घर पहुंचा देंगे। वो घर नहीं लेके वो दूसरा रूट पकड़ लिया, इधर आ गया। इधर आने के बाद वो वापस गया, वापस छोड़ भी दिया। और इसी बीच कैमूर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यूपी के धान चोर गिरोह के 4 सदस्यों को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ में 142 धान के बोरे, खाली 500 बोरे और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक पिकअप, एक बाइक और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जनवरी महीने में जिले के मोहनिया, दुर्गावती, चैनपुर, चांद, रामगढ़ थाना क्षेत्रों में 8 बार ये पूरी घटना को अंजाम दे चुके हैं। यह गैंग चंदौली जिला के सैयद रजा क्षेत्र के हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश के। ये लोग आते थे रात में, पहले रेकी कर लेते थे, उसके बाद फिर ये लोग अपना एक पिकअप वैन से शटर को बांध के तोड़ दिया करते थे। धान पूरा ले जाकर फिर ये यूपी में एक कांग्रेसी सिंह है, उसके बड़ा व्यापारी है, उसके ही गोदाम में छिपा कर रखा करते थे। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, फुलवारी एसपी द्वारा पुलिसकर्मियों से मालिश कराने का मामला सामने आया है। पुलिस मुख्यालय का ये बड़ा बयान, पुलिस मुख्यालय जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है और इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अफसरों के मामले में कमेटी पूरा फैसला लेती है। एडीजी मुख्यालय ने ये बात कही है। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी पटना से दे रहे हैं। और अगली खबर राजधानी पटना से ही है, जहां जीपीओ के पास सड़क जाम कर दुकानदार और माले के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। माले विधायक दल के नेता महबूब आलम भी धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि वे लोग दुकानदारों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। उन्होंने नगर निगम पर मनमानी करने का आरोप लगाया और पटना जंक्शन के पास सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानों को हटाने का आरोप लगाया। वहीं मोतिहारी में अजीबोगरीब विरोध जताने का तरीका सामने आया है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक ट्रक मालिक सिंचाई विभाग कार्यालय के मुख्य गेट के गुंबद पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। मामला पूर्वी चंपारण जिला कलेक्ट्रेरिएट परिसर का है, जहां उत्तर प्रदेश के एक ट्रक के मालिक ने आत्महत्या करने की धमकी देते हुए मेन गेट के गुंबद पर चढ़ गया। वो अपने साथ पानी और रस्सी लिया है, जो बोल रहा है कि न्याय नहीं मिलने ठंड में खुले में जाड़े में सोए हुए हैं। अब ट्रक का मालिक ठंडा में सोने के लिए विवश हो गया। यहाँ पे कई दिन पूरी ठंड काटा, यहाँ वहीं पे बैठ के बाहर में खुले में सोया हुआ है। हाँ, बगल में चाय वाले लोग वही खाना पीना इनको दे रहे हैं। हम तो हैं ही, अफसर है तब न। क्या मामला है कि ऊपर चढ़े हुआ है? आपका नाम क्या है? नारायण लाल सेवक, वनों क्षेत्र अधिकारी मोतिहारी। किस पद पे हैं आप? हम रेंज अफसर हैं। क्या कारण ये आदमी लगा हुआ है? लड़का है, देखिए हम तो 2 महीना पहले अभी किए हैं, सुनते हैं ट्रक पकड़ाया है। तो ट्रक जो है प्रक्रिया 2 महीना में आपको कुछ नहीं पता चला? हमने ट्रक पकड़ाया, यही हम जानते हैं। और शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में 12,50,000 रुपए की लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 2 लाख रुपए नगद और लूट की घटना में प्रयोग में लाए गए 2 बाइक को बरामद कर लिया गया है। 24 जनवरी को कोऑपरेटिव वेंडर से लूट हुई थी। का 2 लाख रुपया बरामद कर लिया गया है। साथ ही इस्तेमाल किए गए दोनों बाइक जब्त कर लिए गए हैं और वो टाउन थाना में लगे हुए हैं। इसमें जो लोग पाए गए हैं उसमें पटना और शेखपुरा के अपराधी थे। पटना में सैदपुर हॉस्टल है, वहां के रहने वाले लोग थे। खबर दरभंगा से, जहां वैलेंटाइन डे वीक में एक युवक को युवती से प्यार और इजहार करना काफी महंगा पड़ गया, यानी कि आई लव यू कहकर प्रपोज करना महंगा पड़ गया है। जैसे ही युवती और उसके परिजन ने आई लव यू सुना, वैसे ही मनचले युवक को रोककर पहले बेइज्जत किया, फिर पुलिस से इस बात की शिकायत कर पुलिस को बुला लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर का बताया जा रहा है, जहां एक परिवार नई स्कूटी की खरीदारी कर यूनिवर्सिटी स्थित मां श्यामा मंदिर में पूजा कराकर स्कूटी चलाना सीख रही थी और उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक पहुंचे और सड़क के किनारे लड़की को आई लव यू कहा। हम इसकी पूजा करवाए हैं, हम यहाँ पे करे, मेरे तीनों बच्चा यहाँ पे घूम रहे हैं। वो लड़का आई लव यू बोला, हमने नहीं सुना, मेरे बेटा ने सुना है। मेरा बेटा हाथ दे रहा है, मम्मी मम्मी उसको रोको, हम नहीं कुछ समझे, हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। वो लड़का उधर से आते हुए क्या कह रहा है, चलो फिर से उस लड़की को वो करते हैं, आई लव यू बोलते हैं। तो इसी में हम
स्कूटी से हम उतर के, मेरे हस्बैंड तेज से चला कर गए, हम पीछे से भागते हुए आए हैं। फिर उसको वो लड़का को बोल रहे थे, वो क्या कहता है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी पर सुतरा मेरा बेटा। अगर सरकारी नौकरी का इतना होप है, इतना सरकारी नौकरी का वो है, तुम बताइए, सरकारी नौकरी तो हमको बेकार लग रहा है। वो हम लोग का पता चला है कि वो लड़की पिलवार लेकर के जा रहा था, उसको 2-3 लड़का था, कुछ बोल दिया, इसलिए उसको थाना ले। किधर छेड़खानी कर रहा था? हॉस्टल है। और खबर गोपालगंज से, जहां मैट्रिक परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया। 31 केंद्रों पर 14 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी, जिसमें 58,932 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रथम पाली में छात्राएं शामिल होंगी, जबकि दूसरी पाली में छात्र परीक्षा देंगे। प्रशासन ने सभी केंद्रों के पास धारा 144 लगाई है। परीक्षा 22 फरवरी तक 2 पालियों में चलेंगी। डीएवी आदर्श परीक्षा केंद्र का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये डीएवी परीक्षा केंद्र है, आदर्श परीक्षा केंद्र है, और यहाँ पर इस वक्त जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तकरीबन 31 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी, जिसपे 58,931 छात्र छात्राएं हैं वो शामिल होंगे। पूरे केंद्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, और जो तैयारियां हैं परीक्षार्थियों के लिए वो पूरी कर ली गई है। ये परीक्षा हॉल है, अंदर कमरा है, जहां पर इस वक्त जो तमाम वीक्षक हैं, केंद्र अधीक्षक हैं, वो इस वक्त अंदर जो है रोल सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो इस वक्त चल रहा है। गोपालगंज में परीक्षा को लेकर जो है उड़नदस्ता टीम बनाए गए हैं, और पूरे केंद्र को, जो 31 परीक्षा केंद्र है, इसे 4 सुपर जोन में बांटे गए हैं। यहाँ पर वीक्षक हैं, उनसे ही बात करते हैं क्या कुछ तैयारी की गई। सर, कल से बोर्ड परीक्षा होगा, क्या तैयारी? हाँ, प्रथम पाली में सिर्फ छात्रा परीक्षा देंगी और द्वितीय पाली में छात्र परीक्षा देंगे। टोटल यहाँ पे परीक्षार्थियों की संख्या 2677 है। इस समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 में 9:30 में परीक्षा प्रारंभ होगा, लेकिन 9 बजे तक ही सभी छात्राओं को एंट्री कर लेना है। 9 बजे के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सख्त निर्देश है कि 9 बजे के बाद से एंट्री नहीं करना है। डीएमएसपी भी परीक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। वहीं बेतिया की आरती और दीपू ने घर से भागकर शादी कर ली और अब वीडियो जारी कर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रेमिका बता रही है कि वे अपने प्रेमी को खुद भगाकर लाई है और दोनों अब शादी कर लिए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।